Hello everyone, welcome again to GIS ePathshala. So friends, today we are going to start a story that is a greedy gatekeeper. So friends, हम सब ने अकबर बिरबल की स्टोरी सुनी है. So we know that the Akbar is a king and the Birbal is the courtier and which is the very intelligent. बहुत ही intelligent है, बहुत ही होशियार है. सभी पहेलियों को वो सुलझा देता है. कितनी भी टफ पहेली या कुछ भी क्यों ना हो, सभी का सॉल्यूशन उसके पास होता ही है. ओके, वो अकबर राजा के दरबार में एक कॉर्टियर था. ओके, बिरबल. सो यहाँ पे एक बिरबल की स्टोरी हमको दी हुई है. ग्रीडी गेट कीपर. रिमेंबर बिरबल, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ द किंग अकबर. डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर? आपको पता है वो मिनिस्टर कैसे बना? बिरबल वॉज देन अ यंग बॉय. बिरबल एक छोटा सा यंग बॉय था, लिविंग इन अ विलेज. ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री. वो पोएट्री भी लिख सकता था और बहुत ही क्लेवर था. सो ही थॉट he would try his luck into king's court, so he took some of his poems and set off for the city. तो उसने सोचा कि मुझे शायद किंग के दरबार में मुझे स्थान मिल सकता है, वहाँ पे मेरे को नौकरी मिल सकती है, चलो मैं वहाँ जाता हूँ. तो उसने जो पोएम्स लिखी थी उसमें से कुछ पोएम्स ली और वो किंग की दरबार की ओर चला गया. सो व्हेन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस ही वॉज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर. जब वो बाहर पहुंचा तो बाहर एक गेट कीपर ने, मेन गेट पे एक गेट कीपर ने उसको रोका. हे, स्टॉप दैट, वेयर आर यू गोइंग? शाउटेड द गेट कीपर. गेट कीपर ने शाउटिंग किया, चिल्लाया, हे कहाँ पे जा रहे हो तुम? सो अकबर सेड, आई एम पोएट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोएट. तो पोएट ने बोला, मैं एक पोएट हूँ, मैं किंग अकबर को देखना चाहता हूँ और उनको मेरी पोएम्स दिखाना चाहता हूँ. ओह, यू आर अ पोएट, द किंग इज काइंड. किंग बहुत दयालु है. ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज. आपको पक्का आपको वो इनाम देंगे, प्राइज देंगे, रिवार्ड देंगे. आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज. मैं आपको तब भी अंदर जाने दूंगा जब तुम्हें जो प्राइज मिले उसका 10% हिस्सा आप मुझे दो. 1/10 ऑफ योर प्राइज मुझे देना पड़ेगा आपको. ओके. सो यंग बिरबल एग्री सिंस ही हैड नो अदर वे. क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था तो वो एग्री हो गया. चलो मैं एग्री हूँ, मैं जो भी मेरे को प्राइज मिलेगा उसका 10% हिस्सा मैं आपको दे दूंगा. व्हेन ही वेंट इन द गेट कीपर कैलकुलेटेड. जब वो अंदर गया तो बाहर जो गेट कीपर था वो दिमाग में सोचने लगा, अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो मेरे को कितने मिलेंगे? 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? तो फ्रेंड्स चलो हम कैलकुलेट करते हैं कि इफ the Akbar gave 100 gold coins to the Birbal, so how many gold coins getting by the gatekeeper? So 100 gold coins. So उसको कितना प्रतिशत हिस्सा मिलने वाला था? 1/10 of total price, right? So let me see, 1/10 टोटल प्राइस उसका क्या है? 100 गोल्ड कॉइन. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेनेवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इज देयर, जहाँ पे ऑफ आए वहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन करना है. सो 1/10 ऑफ 100. अब हमें ये दोनों को देखना है. तो ये 0 0 कट हो गया, ये डिनोमिनेटर में 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, किसी को भी 1 के साथ डिवाइड करो तो आंसर 1 ही आएगा. सो ऊपर क्या बचा? 1 × 10. सो 1 10 जा 10. सो 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे वो गेट कीपर को. तो ये कैलकुलेशन आपको अपनी नोटबुक में दिखानी है. ओके. सो आई विल गेट 10 गोल्ड कॉइन्स. ये कौन बोल रहा है? वो गेट कीपर सोच रहा है. नाउ द पोएट केम टू द सेकंड गेट कीपर. अगले वाले गेट कीपर के पास पहुंचे. अंदर जो दूसरा दरवाजा था वहां पे दूसरा गेट कीपर था. ओके. सो दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस. मैं आपको तब भी जाने दूंगा जब तू मेरे को 2/5 हिस्सा, तेरा जो तुझे जो भी प्राइज मिले उसका 2/5 हिस्सा तुझे मुझे देना पड़ेगा. पोएट एग्री हो गया. द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, इफ द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट. पोएट को 100 गोल्ड कॉइन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मेरे को कितना हिस्सा मिलेगा? तो 100 गोल्ड कॉइन्स है तो उसका कितना मिलेगा? 2/5. इतना मांगा ना उसने कि मुझे जो भी आपको इनाम मिले उसका 2/5 पार्ट मुझे दे देना है. तो 2/5 ऑफ
100 gold coins, so 2/5 multiply by 100. ओके, नाउ हमें इसको कट करना है फ्रेंड्स. सो 5 और यहाँ पे 100, सो हमें 5 का टेबल आता है. 5 का टेबल हमको 50 तक आता है कि 5 10 जा 50, तो यहाँ पे तो 100 है. ओके, तो हमें 5 2 जा 10 कर देना है. 5 2 जा 10. ओके, और फ्रेंड्स ये एक 0 बचा वो हमें लगा देना है ऊपर, तो ये हो गया 20. ये दोनों कट हो गए. कैसे किया मैंने? 5 2 जा 10 और एक 0 ऊपर लगा दिया, तो 20. 25 जा होता है 100. नाउ ऊपर क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 20 2 जा 40. तो उसको कितने गोल्ड कॉइन मिलेंगे? अगर अकबर को 100 गोल्ड कॉइन मिले तो दूसरे गेट कीपर को मिलेंगे 40 गोल्ड कॉइन्स. तो यहाँ पे हमको आंसर लिखना है 40. नाउ द नेक्स्ट, द पोएट रीच एट द लास्ट गेट. द गेट कीपर सेड, I will allow you to see the king only if you give me the half of the price, whatever you get. The poet had no other way, so he agreed and went inside. उसने कितना मांगा? हाफ. हाफ मीन्स 1/2. ओके, हाफ मीन्स 1/2. द गेट कीपर थॉट, वो गेट कीपर भी सोचने लगा, अगर इसको हाफ 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा? सो हाफ ऑफ 100. तो फ्रेंड्स हमको पता है 100 का आधा क्या है? 50. सो 250 जा 100, तो इसको मिलेगा 50 गोल्ड कॉइन्स. तो इसके मिले, यहाँ पे हमको लिखना है 50. नाउ बट इफ यू गेट 1000 गोल्ड कॉइन्स देन, और इसको 1000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है. 1/2 ऑफ 1000. मैंने 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि हाफ को हम कैसे दिखाते हैं? 1/2. ओके, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ऐसे ही 2 5 जा 10 कर सकते हैं. 2 0 है, 2 0 ऊपर लगा देना है, तो उसको मिलेंगे 500 कॉइन. अगर जो अकबर राजा है वो बीरबल को 100 गोल्ड कॉइन देगा तो इसके हाफ 50 गोल्ड कॉइन्स तीसरे गेट कीपर को मिलेंगे. अगर 1000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे बीरबल को तो उसमें से 500 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तीसरे गेट कीपर, तो थर्ड गेट कीपर को. तो यहाँ पे हमको लिखना है 500. नाउ द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम एंड सेड, Your work is very good. You can ask anything as your prize. ओके, जब बीरबल अंदर गया राजा के दरबार में तो राजा ने उसकी सभी पोएम्स सुनी, और पोएम सुन के राजा बहुत खुश हो गए. तो राजा ने बोला, मैं तुम्हारी पोएम से बहुत खुश हुआ हूँ, तुम्हें जो भी इनाम मांगना है वो मुझसे मांगो. सो देखो बीरबल क्या मांगता है वो देखने लायक है. तो बीरबल कहता है, माय लॉर्ड, आई वांट 100 स्लैब्स. व्हाट? 100 स्लैब्स? द किंग आस्क्ड. किंग वॉज शॉक्ड. किंग शॉक्ड हो गए. क्या 100 स्लैब्स चाहिए आपको? ओके, नाउ व्हाट हैपन आफ्टर दैट? कंप्लीट द स्टोरी. व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइस डिड द पोएट गेट? ओके, सो रिमेनिंग स्टोरी वी हैव टू कंप्लीट. ओके, सो वी कैन से दैट इफ द अकबर आस्क्ड फॉर द 100 स्लैब, अकबर ने क्या मांगा? बीरबल ने क्या मांगा? 100 स्लैब दे दो. तो इसके ऊपर से स्टोरी हमें कंप्लीट करनी है. स्टोरी हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं कि पहले गेट कीपर ने मांगा था जो भी प्राइस मिले उसका 1/10, तो उसने 100 स्लैब्स मांगे, तो 10 स्लैब्स मिलेंगे फर्स्ट गेट कीपर को, 40 स्लैब्स मिलेंगे दूसरे गेट कीपर को, एंड 50 स्लैब्स थर्ड गेट कीपर को. और अगर क्योंकि उसने 100 स्लैब्स मांगे तो 1/2 ऑफ 100 मीन्स 50 स्लैब्स मिलेंगे तीसरे गेट कीपर को. तो यहाँ पे हमको लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं. फाइनली आंसर फर्स्ट गेट कीपर गेट 10 स्लैब्स, second gatekeeper get 40 slabs, and third gatekeeper get 50 स्लैब्स. सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर से हमें क्या सीख मिल रही है कि हमें कभी भी लालच करनी चाहिए नहीं, हमें किसी के और के भाग्य में लिखा हुआ छीनना चाहिए नहीं. ओके, सो यहाँ पे हमने सीखा, मोरल भी सीखा, और हमने दूसरा सीखा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट
things in our chapter. Thank you everyone. Have a nice day.